आपका और अब्बू का रिश्ता जो नहीं चल रहा नहीं चल सकता। माँ चला के लड़की दनीन का रिश्ता तुम्हारे बेटे की औकात से बढ़कर। ये मत दिखाओ कि बड़ी फिक्र है मेरे खाने की। इसी वजह से इस घर में मुसीबतें आती हैं, तुम पे और उस तरह के बच्चों पर। नमाज पढ़ के खाना लगा दो। मुझे नहीं खाना। अगर अब्बू मुझे पैसे नहीं दे सकते, मुझे कुछ दे नहीं सकते तो लोगों ने अब्बा के लिए कुछ खाना नहीं छोड़ा। अम्मी सब कुछ खा कर जा चुके हैं वो। आपकी बहन की दोस्त हूँ, आपकी बहन नहीं। ता से डरो, कमाई के ताने दे रही हो मुझे। कह रहे उन्हें कुछ अम्मी खा। को हमेशा यही कहते हैं। तुम्हें अम्मी पे तरस आता है, यकीन नहीं आया तो किचन में देख लो। अम्मी को खुद पे तरस नहीं आता। She has chosen this life for herself. लगता कि वो शख्स कभी बदले का। ये चीज रोज तमाशा होता है इस घर में। लेकिन चूंकि मैंने हाँ कर दी, इसलिए जरूरी था कि तुम इनकार करो। प्लीज वो मेरी चीजें चोरी तो नहीं करे। आपका और अब्बू का रिश्ता जो नहीं चल रहा नहीं चल सकता। पता नहीं क्या किस्मत लिखवा के आई हो तुम भी ज़ेबा। माँ चला के आफ्ता हो ना तो लोग बेटियों के किरदार पे। ये चीज रोज तमाशा होता है इस घर में। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि जामी के रवैये में कोई भी तब्दीली आज तक वाक़या नहीं हुई होगी। हालांकि ज़ेबा की शादी को अब 24 से 25 साल गुजर चुके होंगे और वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसी इंतज़ार में रही होगी कि शायद उसका शौहर बच्चों की जिम्मेदारी पड़ने की वजह से सही हो जाएगा और उन लोगों की कफालत करेगा और उसकी ज़िंदगी में भी कोई मौजज़ा होगा। लेकिन जैसा कि जवाद साहब ज़ेबा से कहकर गया था कि जो मर्द अपने घर वालों की कफालत नहीं कर सकता उसके लिए तो मौजज़ा भी नहीं हुआ करता। ज़ेबा को फिर भी कोई ना कोई उम्मीद जामी से थी, तभी वो उसका कहना मानकर उसके घर में आई थी। जवाद साहब तो मर गए, जब तक वो जिंदा थे तब तक उन्होंने ज़ेबा को संभाल कर रखा और उसकी ज़रूरियात भी पूरी करते रहे। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से रुखसत हुए, जामी तो ना सुधरा। सारा बोझ उसने ज़ेबा के कंधों पर डाल दिया और रही सही कसर जो कि ज़ेबा अपने खर्चे नहीं उठा पा रही थी वो इस तरह से पूरी हुई कि फिर जवाद साहब की जिम्मेदारियां उस्मान पर पड़ गई। ज़ेबा को जब भी जितने भी पैसे ज़रूरत होते उसने हमेशा उस्मान से लिए, क्योंकि उस्मान ने अपने बलबूते पर अपना लाखों रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया था, खुद को और अपनी फैमिली को संभाल भी लिया था। लेकिन जामी में ऐसी कोई भी तब्दीली वाक़या ना हुई थी। ज़ेबा के बच्चे अब क्योंकि जवान हो चुके हैं, वो शुरू से ही अपने माँ बाप को हमेशा पैसों की बात पर लड़ता झगड़ता हुआ देखकर ही बड़े हुए हैं। इसलिए जैसे ही अब जामी ज़ेबा से पैसों के हवाले से लड़ाई करेगा तो तभी उसका बेटा सबूक उसके सामने बोल पड़ेगा और उससे कहेगा कि खबरदार, अगर आइंदा आपने मेरी माँ से इस तरह से बात की तो। तभी जामी भी किसी सूरत भी अपने बेटे से काम नहीं होगा, वो उसे यही कहेगा नहीं तो तुम मेरा क्या कर लोगे। वो फिलहाल तो अपनी माँ की वजह से जामी को कोई जवाब नहीं दे रहा होगा, लेकिन बहुत जल्दी इन दोनों के दरमियान में बहुत सारी लड़ाइयाँ खड़ी होने वाली हैं। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि दानीन जो कि एक वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि वो जवेरिया और तानिया की दोस्त होती है, इसलिए वो सबूक को बड़े विश करने के लिए आती है और वो सबूक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होती है। लेकिन सबूक दानीन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, बल्कि वो तो जीना में इंटरेस्टेड होता है। जैसे ही जीना भी बर्थडे विश करने के लिए घर पर आती है तो तभी वहाँ पर दानीन जाकर उसे ये बताती है कि मैं तो सबूक की मंगेतर हूँ। जैसे ही इस बात का पता सबूक को चलता है तो वो दानीन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। इसलिए जैसे ही वो उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाएगा तो वहीं पर ही साफ साफ लफ्ज़ों में उसे बता देगा कि तुमने जो गलत किस्म की बातें जीना से की है कि तुम मेरी मंगेतर हो, आइंदा से इस किस्म की फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन की दोस्त हो, मेरी मंगेतर नहीं हो। तब वो भी उसे साफ साफ लफ्ज़ों में बता देगी कि मैं तुम्हारी बहन की दोस्त हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। और वहीं पर ही वो अपने घर जैसे ही वापस आएगी, उसकी माँ तो ये समझ रही होगी कि वो जिस लड़के सबूक में इंटरेस्टेड है उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी वापस आएगी।
लेकिन अनएक्सपेक्टेडली दानीन बहुत ही ज़्यादा उदास जब घर वापस आएगी। उसकी माँ जब उससे पूछेगी कि क्या तुम्हें सुबूक छोड़कर गया है, तो वो बहुत ही गुस्से से अपनी माँ को बताएगी कि वो तो हमेशा ही मुझे छोड़कर चला जाता है। अभी फ़िलहाल उसकी माँ को उसकी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन बहुत जल्दी उसे भी समझ में आ जाने वाला होगा कि सुबूक दानीन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जोका अब निहायत ही लालची किस्म की तबीयत का मालिक इंसान होता है, जो कि अपना खर्चा हमेशा अपनी बीवी और अपने ससुराल वालों के कंधे पर डाल कर रखता है और उसे लगता है कि मुझे तो 1 रुपया भी कमाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ही उसे ये बात मालूम होगी कि दानीन एक बहुत ही अच्छी खाती पीती फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और वो उसके बेटे सुबूक के साथ शादी करने में भी इंटरेस्टेड है, तो अब उसे लगेगा कि उसका साला उस्मान लाखों रुपए होने के बावजूद भी उनकी उस तरह से मदद नहीं करता जैसा कि उसे करनी चाहिए। इसी बात का ताना वो ज़ेबा को भी काफ़ी मर्तबा दे चुका होता है कि अब तो तुम्हारे भाई के पास लाखों रुपए आ चुके हैं, आखिर वो तुम्हें इतनी अच्छी खासी रकम क्यों नहीं दे देता कि जिससे मैं अपना बिजनेस ही खड़ा कर लूँ। वो बिजनेस जो कि आज तक जामी खड़ा नहीं कर सका और ना जाने अब उसके आगे क्या इरादे हैं और कब उसका बिजनेस खड़ा होगा। जैसे ही उसे दानीन की फैमिली के बारे में पता चलेगा तो वो ज़ेबा पर दबाव डालना शुरू कर देगा, क्योंकि सुबूक साफ साफ मना कर देगा कि वो दानीन से शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला, बल्कि वो तो जीना में इंटरेस्टेड है। जामी ज़ेबा पर दबाव डालेगा कि आखिर तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं हो, तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी भी बन सकती है अगर वो उस लड़की के साथ शादी कर ले। लेकिन वहीं पर ही ज़ेबा जब उसे समझाने की कोशिश करेगी कि जब वो उस लड़की के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और वैसे भी अभी उन लोगों की शादी की उम्र तो हुई भी नहीं है। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि अपनी बेटियों के साथ भी जामी का रवैया ज़ेबा ही की तरह कोई ख़ास अच्छा नहीं होगा। जैसे ही वो अपनी बेटियों के बारे में इस तरह की बातें बनाना शुरू करेगा जैसा कि वो हमेशा ज़ेबा को आज तक कहता आया है, तो तभी जब ज़ेबा दबे लफ्ज़ों में उसे समझाने की कोशिश करेगी कि अगर तुम मेरे जवान बच्चों के सामने इस तरह से मुझे बेइज्जत करते रहोगे और लोगों को कल को अगर ये बात मालूम होगी कि तुम अपनी बेटियों के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हो, तो वो ये समझेंगे कि शायद इनकी माँ भी एक बुरी औरत थी और अब उसकी बेटियां भी वैसे ही बुरी लड़कियां हैं। लेकिन जामी को इन तमाम बातों से कोई भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला होगा, उसकी तबीयत में कभी भी कोई सुधार नहीं आएगा। अब ज़ेबा की बेटियां क्योंकि जवान हो चुकी हैं, इसलिए वो जब अपनी माँ को इस तरह से अपने बाप का जुल्म सहता हुआ देखेंगी तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर रह जाएंगी। और वहीं पर ही जब वो लोग आपस में ये डिस्कशंस कर रही होंगी कि हमें समझ में नहीं आता कि आखिर मामा बाबा का इतना गंदा रवैया क्यों बर्दाश्त कर रही हैं, फिर तभी उसकी बड़ी बेटी उसकी छोटी बहन अपनी नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफ़ील की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जामी की रोज़ रोज़ की गैर ज़िम्मेदारियों से और ज़ेबा से, उसके बहस से उसके बच्चे तंग आ जाएंगे। वो जल्द ही अपने माँ को कहेंगे कि तुम अब शोहर से तलाक लो और हम यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। वैसे भी तो हमारे बाप कोई काम नहीं करता, हमारी किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी वो नहीं उठाता, सब कुछ तो आप ही कर रहे हैं और हम खुद कर रहे हैं। अब हालत यहाँ तक आ पहुँची है कि जामी अपने बच्चों की चीज़ें चुरा के बेचता है और ख़ुद अपनी अयाशी करता है। उसको ना ही अपने बच्चों की कोई परवाह है और ना ही अपनी बीवी की कोई परवाह है। ज़ेबा के बच्चे उसके झगड़े और उसके शौहर के झगड़े से तंग आ जाएंगे। जामी जो रोज़ कभी ज़ेबा को मारता है और कभी अपने बच्चों को मारता है, सिर्फ इस वजह से कि उसकी जेब में कोई पैसे नहीं हैं और ना ही वो पैसा कमाना चाहता है। वो सिर्फ अपने बच्चों और अपनी बीवी के पैसों पे अयाशी करना चाहता है। यहाँ तक कि वो बिजली का बिल भी पे नहीं करता, वो पैसे भी वो खुद ही हड़प जाता है। जामी एक बहुत ही खुदगर्ज और लापरवाह किस्म का करैक्टर दिखाया गया है। ज़ेबा की बड़ी बेटी जवेरिया अपनी छोटी बहन तानिया को ये समझाने की कोशिश करेगी कि मम्मा ने अब तक बाबा का जो भी गंदा रवैया बर्दाश्त किया वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की वजह से किया, ताकि हमारे सरों पर बाप का साया रहे। लेकिन तभी जब वो ये डिस्कशंस कर रही होंगी तो ज़ेबा भी उनकी ये बातें सुन लेगी और अब की बार उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना होगा, क्योंकि पहले तो उसकी बेटियां और उसका बेटा ये तमाम लोग ऐसी बातें नोट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जबकि घर के बच्चे भी ये तमाम बातें नोट करने लगे होते हैं तो ज़ेबा को इस बात की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो जाएगी।
दानीन जो कि सुब्बू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई होगी, जब वो ये झूठ बोलेगी कि ये केक भी उसने खुद अपने हाथों से बनाया है, लेकिन ज़ेबा बहुत जल्दी उसका ये झूठ भी पकड़ने वाली होगी और इस तरह से खुशी खुशी सुब्बू का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके बाद इंतहाई खुशगवार माहौल में खाना भी खाया जाएगा। जामी जैसे ही वापस आएगा और उससे तो वैसे भी फटे डालने का शौक होता है, अब की बार वो अपनी बीवी से इस बात पर लड़ाई करेगा कि सालगिरह मनाने के बाद सारा खाना तुम लोग खुद ही खा गए हो और मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा। लेकिन इससे पहले कि वो ये बात कहता, वो किचन में जाकर सारा बचा हुआ खाना खा चुका होगा। और जब वो ज़ेबा से इस बात की शिकायत करेगा और ज़ेबा अपनी बेटियों के कमरे में जब जाएगी उनसे ये कहने के लिए कि क्या तुम लोगों ने अपने बाप के लिए कोई खाना बचाकर नहीं रखा था, तो उसकी बेटी उसे बताएगी कि पापा किचन में जाकर खाना खा चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद ही जाकर किचन में देख लें। जैसे ही ज़ेबा वहां पर आएगी और अपनी बेटियों की ये तमाम डिस्कशन सुनेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाएगी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि जैसे कि ज़ेबा का बाप ज़ेबा को लेकर काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद रहता था। अब उसकी माँ तो चूँकि ज़िंदा है, इसलिए वो जब उस्मान के ज़रिए से उसे ये मालूम होगा कि ज़ेबा के घर के हालात तो बिल्कुल भी नहीं बदले, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन का शिकार हो जाएगी और उस्मान को समझाने की कोशिश करेगी कि जिस तरह हमेशा तुम्हारे बाप ने ज़ेबा का ख्याल रखा था, तुम मुझसे वादा करो चाहे मैं इस दुनिया से रुखसत ही क्यों ना हो जाऊँ, तुम अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखोगे। उस्मान अपनी माँ को यकीन दिलवाएगा कि मैं ज़ेबा आपी को कभी भी अकेला छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपको ये बात कहने या आपी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं।